हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट अपडेट फॉर लाइफ। जैसा कि आप जानते हैं, हम रामचरितमानस की सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी आज 18 वीडियो है, जिसमें हम रामचरितमानस के बालखंड पाठ की 18th हेडिंग कंप्लीट करेंगे, जो कि है पति के अपमान से दुखी होकर सती का योग अग्नि में जल जाना। मतलब अब यहाँ पे हमने आप कवर किया था, हम यज्ञ जी और भारद्वाज जी का संवाद कर रहे थे, जिसकी ये सब हेडिंग है, जिसके अंदर हमने कवर किया था कि सती माता दक्ष जी के यज्ञ में गई हैं, जहाँ पर शिव जी का अपमान देखकर वो बहुत ही क्रोधित हो रही हैं। तो चलिए आगे का पाठ करते हैं। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध, सकल सभी हटी हटकी, तब बोली वचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वह सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। अब माता सती की जो माँ है, वो उन्हें उनके क्रोध को शांत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सती माता के ऊपर क्या बीत रही है। पर इससे वो शांत नहीं होती हैं और वो अपने मन में जो क्रोध है उसको बाहर निकाल कर सभा में जितने लोग बैठे होते हैं उन पर क्रोध करती हैं और उन्हें डांटने लगती हैं। और क्रोधवश वो क्या बोलती हैं, सुनिए। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्हें संकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। अब सती माता कह रही है कि इस सभा में जितने लोग मौजूद हैं, जिन्होंने शिव जी की अपमान किया है और शिव जी का अपमान सुना है, उन सभी को उनके कार्य का दुख जरूर मिलेगा और उनके पिता को भी उनके कार्य से भली भांति पश्चाताप होगा। मतलब जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसका पश्चाताप उन्हें जरूर होगा। ये बात कहती है माता सती सभागन से। संत शंभु श्रीपति अपदाब अपवादा, सुनहि जहाँ ते असी मद ज्यादा, कटहि ता सुजीव जो बताई, शिवन मुदी न ते चलई पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंदकर वहाँ से भाग जाए। और सभा में जितने भी लोग मौजूद हैं, उनसे माता सती कह रही हैं कि जो शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु जी की निंदा सुन ले, तो उसे या तो ये काम करना चाहिए जो यहाँ सुन रहे हैं, कि जो बोल रहा है उसकी जीभा काट दे या यहाँ से चला जाए। ये सती माता यहाँ पर कह रही हैं। जगदात माँ महेश पुरारी, जगत जनत सबके हितकारी, पिता मंद मति निदत, तेहि दक्ष शुक्र संभव यह देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वह जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के विरह से उत्पन्न है। यहाँ पे माता सती कह रही है कि त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान, जिन्हें दैत्यों का नाश किया है, वो महेश्वर हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, जगतपति हैं और सबका हित करते हैं। मेरे मंद बुद्धि पिता ने, मतलब जिसके बुद्धि नहीं है, उन्होंने उनका अपमान किया है और मेरा ये जो शरीर है, ये दक्ष जी के ही थ्रू उत्पन्न हुआ है। मतलब इसमें भी कुछ भाग है जो दक्ष का ही है। ताजहि तुरत देहु तहि हेतु, उर धरि चंद्र मोह ब्रज केतु, अस रही जोग अग्नि तन जारा, भयउ सकल भगमख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले विश्व केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञ शाला में हाहाकार मच गई। अब माता सती कह रही हैं कि जो दक्ष मेरे शिव जी का अपमान कर रहा है, उसी दक्ष का कुछ भाग मुझ में भी है, इसीलिए मैं इस शरीर का दक्ष यज्ञ में अपना स्नान कर इसका अंत कर दूंगी। तो अब माता सती यज्ञ में अपने आप को जला देती हैं।
सती मरनु सुनि शंभु गण लगे करत मुख खीस, यज्ञ विध्वंस विलोकी भृगु रक्षा किन्हीं मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते ही देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। अब यहाँ पर शिव जी के साथ सती जी के साथ जो शिव जी के गण लोग आए थे, उन्होंने सती माता का अंत देखकर वहां पर सभा का अंत करना शुरू कर दिया। वहां पर जो लोग बैठे थे उन्हें मारना शुरू कर दिया, जो शिव जी की निंदा कर रहे थे उन्हें मारना शुरू कर दिया। फिर दक्ष यज्ञ का समापन होते हुए देखकर जो वहां पे मुनीश्वर लोग थे, उन्होंने दक्ष यज्ञ की रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, बिरबुद्ध करीब कोप पठाए, जागे विध्वंस जाए तिन कीना, सकल सुरह विध्वंस फलुदीना। यह सब समाचार शिव जी को मिला, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने जहाँ का यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। यहाँ पर समाचार अब शिव जी के पास पहुंचा है, तब उन्होंने वीरभद्र को भेजा है यज्ञ के दक्ष के यज्ञ का नाश करने के लिए, और वो वहां गया है और उन्हें उनके फलों का और उनके कार्यों का फल दिया है। भय जग बीत दक्ष गति सोही, जैसे कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई, जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप वर्णन किया है। अब यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि दक्ष की जगत प्रसिद्ध वह गति हुई जो सबकी होती है। जो शिव की निंदा करता है, जो शिव का अनादर करता है, उन सभी का यही हाल होता है जैसा दक्ष का होता है, दक्ष का हुआ था। इसीलिए मैं यहाँ पर उसका वर्णन कर रहा हूँ। तो हमारी 19 हेडिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल से जुड़े रहें और जय श्री राम।